नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडोलोगस। आज आपका टॉपिक होगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। जैसे गेट की स्थापना कब हुई, ब्रेटन वुड ट्विंस क्या था, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक कहाँ है और कुछ इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स जो अलग अलग कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश्ड हैं उसको देखेंगे। एसडीआर क्या है वो जानने को मिल जाएगा आपको आज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हिस्ट्री बता दूँ एक साथ या फिर क्वेश्चन के बाद? ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको सारी कहानी सुनाता हूँ क्या है। वेयर वाज द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स साइंड, मतलब ये जो एग्रीमेंट है ये कहाँ पे साइन हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जेनेवा के अंदर हुआ था। गेट की फुल फॉर्म देख लीजिए यहाँ पे देखिए गेट की फुल फॉर्म क्या है। मैं इसको चालू करता हूँ पेन को। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये है गेट की फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले देख लीजिए गेट था क्या और गेट कहाँ से बन गया। गेट संस्था बनने से पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इससे बनने से पहले एक संस्था थी हमारी आईटीओ। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये चलती थी। इसको खत्म करके ही बनाया गया था, किसको? गेट को बनाया गया था। ठीक है, गेट वाज द आउटकम ऑफ द फेलियर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये फेल हो गई थी। ठीक है, उसके बाद 23 मेंबर्स ने मिलकर के गेट की स्थापना करी थी। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हो ये ऐसा कुछ खास है, इस पॉइंट को खुद से पढ़ लें। इसमें कुछ मतलब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे तो बताने का फायदा नहीं, लेकिन पॉइंट ये वाला इंपॉर्टेंट है कि गेट वाज फॉर्म्ड इन 1947। ठीक है, और लास्टेड अंटिल 1994। अब 1994 क्यों 1994 तक बना रहा? उसके बाद 1995 में एक और संस्था की स्थापना होती है, वो है आपका WTO। ठीक है, तो अब सीरीज समझो। सबसे पहले थी आईटीओ। ठीक है, आईटीओ को खत्म करके बनाया गया गेट को, और गेट को खत्म करके बनाया गया WTO को। ठीक है, गेट और WTO में जो डिफरेंस है उसको मैं आपको भी बताऊंगा क्या है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ताकि कुछ क्वेश्चंस आ जाए और आपकी क्लैरिटी बन जाए माइंड में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड, मतलब हमारी जो WTO है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1995। मतलब 1904 में हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन 1995 बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई जानकारी, जैसे इसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 1995 को इसका फॉर्मेशन हुआ जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। 164 कंट्रीज इसके मेंबर हैं अभी। ठीक है, डायरेक्टर जनरल हैं इसके नोगोजी ओकोंजो इवेला। रिप्लेसिंग द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स, मतलब गेट को रिप्लेस करके इसको बनाया गया था। यही है इसका, ये इसका लोगो है, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टेरिटरीज इज नॉट मेंबर ऑफ WTO, मतलब WTO का मेंबर कंट्री कौन नहीं है? इसका आंसर डेफिनेटली आपको समझ आना चाहिए। इसका आंसर ईरान है। ईरान इसका मेंबर कंट्री नहीं है। आंसर इज सी। यहाँ पे अफगानिस्तान जो है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, अफगानिस्तान इसका लेटेस्ट मेंबर है जिसने इसको ज्वाइन किया है 2016 में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जो हमारा WTO है ये मतलब डायरेक्टली नहीं बना, इसके लिए बहुत सारे राउंड हुए कि क्या क्या WTO की जो WTO है उसके टारगेट्स क्या क्या होने चाहिए, वो किस चीज़, उसकी थीम क्या होनी चाहिए, वो किस बेस पे काम करेगा। ठीक है, तो कुछ राउंड्स हुए थे, उस राउंड की आगे फिगरिंग है कि कौन कौन से राउंड सबसे पहले हुए, कौन से बाद में हुए। ठीक है, WTO की स्थापना में जो ट्रेड से रिलेटेड सबसे ज़्यादा छूट मिली, ठीक है, ट्रेड में किस चीज़ की छूट दी जाएगी, किसी छूट नहीं दी जाएगी, और जो छूट होगा उसका दायरा क्या होगा, वो फिक्स हुआ था हमारा दोहा राउंड में। ठीक है, वो फिक्स हुआ था हमारा दोहा राउंड में, दोहा राउंड हुआ था। उसके बाद ही फिक्स किया गया था कि किस में, मतलब जो हमारा ट्रेड होगा उसमें किसी को छूट दी जाएगी, इसमें छूट नहीं दी जाएगी, और उसका दायरे क्या क्या होंगे। ये तो थी आपको एक कहानी जो आपको याद हो जाए। अब इसका देखते हैं आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब DBAC। सबसे पहले जो राउंड, जो मीटिंग हुई वो थी जेनेवा राउंड, हमने देखा भी था, जेनेवा में ही उसकी स्थापना भी होती है। दोहा राउंड, कैनेडी राउंड और फिर उरुग्वे राउंड। DBAC मतलब चारों हैं, मैंने ये बस पढ़ के बताया आपको। इसका आंसर सबसे पहले डी, मतलब पहले दोहा राउंड जेनेवा राउंड हुआ, उसके बाद हुआ आपका कैनेडी राउंड, कैनेडी राउंड के बाद हुआ आपका उरुग्वे राउंड, फिर लास्ट में हुआ आपका दोहा राउंड। अभी मैंने इस बारे में बताया भी आपको, दोहा लास्ट में हुआ था, इसमें फिक्स किया गया सब कुछ। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद ये सॉरी शोर कुछ ज़्यादा हो रही है एकदम से पीछे की तरफ। यहाँ पे है हमारा ड्यूरिंग द गेट, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ईयर ऑफ 9 राउंड्स ऑफ टैरिफ नेगोशिएशन, मतलब टैरिफ नेगोशिएशन के लिए 9 राउंड की बैठक हुई थी। वर हेल्ड बिटवीन 1947 टू 1994। ठीक है, जो कब से कब तक हुई? 1947 से 1994 के बीच में इसकी मतलब ये मीटिंग्स हुई कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और उसके बाद जाके बना हमारा
मतलब WTO बना। ये मैंने WHO लिख दिया, इसको WTO है, ठीक है। WTO की स्थापना होती है फिर हमारी जाकर के। सबसे पहले होता है हमारा जेनेवा मीटिंग, उसके बाद NAC, टोरकुए, जेनेवा, कैनेडी, फिर टोक्यो राउंड, उरुग्वे राउंड, दोहा राउंड। जो आपके लिए याद करने वाली चीज़ है वो वही दो है जो मैंने आपको पहले डिस्कशन में बता दिया है कि जेनेवा मीटिंग सबसे पहले हुई 1947 में, जब हमारी गेट की स्थापना होती है ITO को समाप्त करके, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को समाप्त करके। जेनेवा में कितने मेंबर थे? 23 थे। रिकॉल एवरीथिंग। इसके बाद जो सबसे लास्ट वाली है वो है आपकी दोहा राउंड, 2001 से 2015 के बीच में चला, और इसी में मतलब WTO बीच में बन चुका था लेकिन WTO के रूल फिक्स नहीं हो पा रहे थे, तो उस रूल के लिए मीटिंग सेटें हुई, जो नेगोशिएशन क्या क्या होनी चाहिए उसके ऊपर बात हुई। वो मीटिंग हुई थी हमारी 2001 से 2015 के बीच में लगातार चली, और 2015 में जाकर के वो फिक्स हो पाया, ठीक है यार। ये पाँच है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन द WTO बजट? मतलब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हर कोई कर ही लेगा। इसका आंसर है USA। ये जो सबसे ज़्यादा मतलब इसमें कंट्रीब्यूशन करता है। उसके बाद है चाइना, जर्मनी, जापान, फ्रांस, UK, साउथ कोरिया, नीदरलैंड का ही पुराना नाम हॉलैंड था, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा जनरल नॉलेज में रख सकते हैं। हांगकांग और इटली, ठीक है, इटली। और इटली से याद आया मेरे को टर्की का नाम चेंज करके गया है तुर्की है, तो उसको भूलना नहीं है, ठीक है। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, USA होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें दे रखा है कंट्रीज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ WTO 2022, मतलब कौन सी कंट्री 2022 में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है। तो हमने इसको देख ही लिया है, USA करती है, फिर है चाइना, जर्मनी, जापान और UK, ठीक है। इंडिया का शेयर है ये, मतलब कम है लेकिन है तो है, इंडिया के हिसाब से बहुत है। अगला देखिए, इससे पहले दोबारा से थोड़ी सी कहानी सुनो, हुआ क्या था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद नहीं, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में, ठीक है। कब हुई? 1944 में। 1944 में कॉन्फ्रेंस हुई, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ, ठीक है। यहीं पर वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना की गई, ठीक है। और 1944 में जब ये हुआ था तब 44 देशों ने मिलकर के गेट की स्थापना की बातचीत शुरू की कि एक ऐसी संस्था बनाते हैं जो ट्रेड से रिलेटेड नेगोशिएशन पे काम करेगी, या फिर जो नेगोशिएशंस होंगे वो किस तरह के होंगे उस पर काम करेगी। तो 1944 में इसकी बात चालू हो गई थी, और 1947 में गेट की हो जाती है स्थापना, ठीक है। इससे पहले था हमारा ITO। अब जब आप PPT देखेंगे ना तो इसमें आपको 2 ईयर मिलेंगे। कौन कौन से ईयर हैं वो आपके? एक तो है आपका 1947 और एक है आपका 1948, ठीक है, 1948 है आपका। तो मतलब जो 1947 है उसमें तो हुए थे साइन गेट के लिए कि ठीक है साइन कर देते हैं चालू कर दो, लेकिन जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1948 में। तो आप लोग दोनों में कंफ्यूज मत होना, कई बाद में आप लोग मैसेज करें कि इसका आपने कंफ्यूज कर दिया, तो यहाँ पे होती है क्लैरिटी। और गेट और WTO में अंतर क्या है? मतलब मेन चीज़ तो यही है ना, हम जब हमारे पास गेट था तो हम WTO को क्यों आए? क्योंकि इसके जो प्रावधान थे, जो उसके एस्पेक्ट्स थे ना, वो जो हमारा वर्ल्ड ऑर्डर था, जो हमारी वर्ल्ड की डिमांड्स थी, उसको फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही थी। जैसे जो कि हमारा गेट है, गेट ये ना सिर्फ गुड्स के लिए था, ठीक है, कि गुड्स का जो नेगोशिएशन होगा वो कैसे होगा और किस प्रकार होगा। और लेकिन जो WTO है उसमें गुड्स और सर्विस दोनों शामिल हैं, ठीक है। गेट जो है वो एक जनरल एग्रीमेंट है, जबकि जो WTO है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन की पावर और उसकी जो मान्यताएं होती हैं वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो गेट के निर्णय थे ना, जो उसके डिसीजन थे, वो मतलब बाध्यकारी नहीं थे, बस बोल दिया और उसको जो करे वो करे, ना करे तो उसको देखने वाला कोई नहीं था। जबकि WTO के जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो उसके डिसीजंस होते हैं, वो बाध्यकारी होते हैं कि मतलब करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो गेट है इसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए कोई बॉडी नहीं थी, जबकि WTO में डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए बॉडी है। WTO की बैठकें होती हैं हर 2 साल में, जबकि गेट की कोई बैठक नहीं होती थी, फिक्स नहीं था कि कब होगी, ठीक है। फिक्स था कि जब अमेरिका बोलेगा तभी होगी, वैसे कब होगी ये नहीं पता, जबकि WTO की हर 2 साल में होती ही है। ओके, अब देखते हैं हमारा ये वाला क्वेश्चन। जुलाई 2020 में नाफ्टा को बदलने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था से बातचीत की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, USMCA। अब देखते हैं नाफ्टा क्या है। नाफ्टा कुछ नहीं है, नाफ्टा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, जिसको रिप्लेस कर दिया है US मैक्सिको कनाडा अग्रीमेंट। मतलब इसका नाम चेंज कर दिया गया है
और नॉर्थ अमेरिका के इन देशों को इसमें शामिल कर लिया गया है। किस किस को? मैक्सिको, कनाडा, ठीक है, और यूएस तो इसमें शामिल है ही है। 1 जुलाई 2020 से ये लागू हो गया है। इसका जो द एग्रीमेंट प्रमोट्स मोर प्रेडिक्टेबल बैलेंस रेसिप्रोकल ट्रेड, ठीक है, मतलब आपस में करेंगे ये लोग ट्रेड, ऐसे जाएगा ऐसे आ जाएगा, इस तरह का रेसिप्रोकल ट्रेड करेंगे, विच हेल्प्स अमेरिकन फाइंड्स लो कॉस्ट हाई पेइंग जॉब्स एंड एक्सपेंड्स द नॉर्थ अमेरिकन इकोनॉमी, ठीक है, यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे इसमें। नाफ्टा एंटर्ड इनटू इफेक्ट इन 1994। नाफ्टा की स्थापना, जो नाफ्टा था इसकी स्थापना हुई थी कब? 1994 में, और ये 2020 तक काम किया इसने। उसके बाद कौन आ गया? USMCA आ गया इसमें, ठीक है। देखते हैं आगे। इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। IMF का सदस्य भारत किस ईयर बना? इसका आंसर है ऑप्शन ए। ये पेन मैंने ओपन किया था, पेन, ये हमारा 1945 में ही भारत का सदस्य बन गया था, ठीक है। अब देखते हैं आगे। इसका आंसर है ऑप्शन ए 1945। 1945 में क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था, 6 अगस्त और 9 अगस्त, ठीक है। लिटिल बॉय और फैट मैन परमाणु के नाम है तो। द हेडक्वार्टर ऑफ IMF इज लोकेटेड एट, मतलब जो हमारा IMF है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, वॉशिंगटन DC। ये IMF के बारे में हम कुछ देख सकते हैं, जैसे इसकी स्थापना हुई थी, मतलब इसकी देखो साइन हुआ था, इसको ऐसे समझ सकते हो, साइन हुआ था 1944 में, जबकि इसने अपना काम चालू किया 1945 में। तो ऐसे ही हमेशा यह देखे जाते हैं। तो जैसे मैंने पीछे थी, इसकी स्थापना हुई थी कब? 1945 में IMF, मतलब भारत सदस्य बन गया था 1945 में, स्थापना हुई थी 1944 में, ठीक है। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, मेंबर हैं इसके 190 हैं। इसकी जो MD हैं वो हैं आपकी क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, जो बुल्गारिया की हैं। न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पियरे ओलिवर गोरिंचास, जो कि कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। यदि किसी देश का भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो तो कौन सी संस्था उस देश की सहायता करेगी? मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अगर हो जाए किसी देश का, तो कौन से देश की संस्था उसकी हेल्प करेगी? वो है IMF। और यही संस्था ने हमारी हेल्प करी थी कब? 1991 में। 1991 में, 91 है, 1991 में, जब भारत के पास उसका जो हमारा फॉरेन रिजर्व है बहुत कम बचा था, तब हमारे मनमोहन साहब गए थे उधर, ठीक है। मनमोहन साहब गए थे हमारे IMF भागते हुए, और बहुत सारा गोल्ड वहाँ पे रखा रिजर्व के रूप में। और जो हम जैसे गोल्ड रखते हैं या फिर अपने देश की कोई इंपॉर्टेंट पेपर्स हो गए वो रख दिए, तो वही बन जाते हैं SDR। यही आगे आएगा क्वेश्चन, ये मैंने बता दिया आपको, IMF की करेंसी होती है ये, ठीक है, SDR, ठीक है। तो जब हमारा मतलब किसी देश के पास डॉलर नहीं बचता दूसरे देश को पेमेंट करने के लिए, तब IMF उसकी हेल्प करता है उसको पेमेंट करके, ठीक है। ये थी सिंपल सी चीज़। कर देते हैं इसको डिलीट और बढ़ते हैं आगे। आंसर है इसका C। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट, ठीक है, ये इसकी मुद्रा का नाम है IMF की स्पेशल ड्राइंग राइट, ठीक है। SDR का मूल्य मुद्राओं की एक टोकरी द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें कितनी मुद्राएं होती हैं। अब जैसे IMF हैं, ठीक है, इसमें कितने मेंबर थे हमारे? 195, ठीक है, 195 मेंबर थे इसमें। अब हर मेंबर क्या करेगा? मतलब जिसकी कैपेसिटी है वो इसमें अपना कुछ अंश रखता है पैसों के रूप में, या फिर किसी और संस्था के, मतलब किसी और संस्था की बोल रहा हूँ, संस्था के शब्द क्या, एक तरह से कुछ भी मतलब इम्पोर्टेंट आर्टिकल मान लो, ठीक है। अब ये आर्टिकल वो नहीं है एन दावा ना, ये आर्टिकल कुछ वस्तु के रूप में मान लो, जैसे गोल्ड रख दिया, डायमंड रख दिया, कुछ ऐसी चीज़, इस प्रकार की चीज़ें रखी जाती हैं। मेनली गोल्ड रखा जाता है, ठीक है। तो जो जिस देश के पास जितना गोल्ड होता है वो उसको वहाँ पे रिजर्व रखता है। तो भारत ने वही गोल्ड रखा था उस टाइम पे, जब भारत को सारा पैसा मिला वो, ठीक है। तो कितने देश की मुद्रा यहाँ पे रखी हुई हैं? स्पेशल मुद्रा जो होती हैं वो है आपकी कौन सी? 5। सिर्फ 5 लोगों की मेंबर कंट्री की जो मुद्राएं हैं उनको परमिशन मिली है कि आप लोग अपने देश की करेंसी को यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं वो करेंसी कौन कौन सी हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए। अब देखिए वो करेंसी, डॉलर रख सकते हैं, यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, ठीक है। और ये इस परसेंटेज में यहाँ पे रखी हुई है। द SDR is an international reserve asset created by IMF to supplement the official reserve of its member countries. SDR stands for special drawing rights। वही सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, तो ज़्यादा लोड लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है? ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। मतलब IMF तो अपने आप में एक संस्था है ना, तो वो वर्ल्ड बैंक का हिस्सा नहीं है। जो IMF है उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है।
वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ जान लीजिए क्या है। इसको करते हैं डिलीट, शुरू से देखते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज अ फैमिली ऑफ 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक्स लिवरेज लोन टू डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब जो डेवलपिंग नेशंस है ना, उनको फंड्स प्रोवाइड करने के लिए ये संस्था काम करती है अभी के सेंस में। लेकिन जब ये बनी थी, ठीक है, तब इसका ये उद्देश्य नहीं था। उस समय क्या हुआ था, हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था समाप्त 1945 में, ठीक है। तो जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनकी हालत थी बहुत ज़्यादा ख़राब। तो उन्हीं लोगों के पुनरुद्धार के लिए, उनकी पुनर्स्थापना के लिए, रिस्टैब्लिशमेंट के लिए, ठीक है, उनके डेवलपमेंट के लिए संस्था को बनाया गया था अमेरिका के द्वारा, ठीक है। लेकिन बाद में जब उन लोगों की हालत ठीक हो गई तब इसको पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिया गया। ये थी इसकी छोटी सी कहानी। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। वॉशिंगटन इसका हेडक्वार्टर है यूएस के अंदर। डेविड मालपास इसके हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। एमडी एंड सीएफओ अंशुला कांत इंडियन, चीफ इकोनॉमिस्ट इंद्रमित गिल, ठीक है। देखते हैं अब आगे की तरफ क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं जिसको आप देख सकते हो कि 5 जो संस्थाएं हैं, जिस 5 संस्थाओं से वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है वो है IBRD, IDA, IFC, मिगा और ICSID, ठीक है। वर्ल्ड बैंक टू गोल फॉर द वर्ल्ड टू अचीव बाय 2030, मतलब वर्ल्ड बैंक के 2 अचीवमेंट गोल इसने रखे हैं, टू एक्सट्रीम पॉवर्टी और प्रमोट शेयर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। मतलब इस बहुत शोर है यार, शोर के लिए सो सॉरी। मतलब इस पेमेंट के दायरे में जो भी पर्सन आ रहे हैं, ठीक है, पीपल आ रहे हैं, उसको यहाँ से बाहर निकालना है, क्योंकि इससे उनका जीवन यापन अच्छा नहीं है और प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए काम कर रहे हैं ये लोग। तो आप इसको पढ़ सकते हो, यहीं से क्वेश्चन आएगा इतना खास। हाँ, बस ये मेंबर हैं जो मेन हैं, किस किस मेंबर से मिलकर के WTO बनता है, वर्ल्ड बैंक बनता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। In which of the following years was ADB, Asian Development Bank established? आंसर इज ऑप्शन बी, 1966 में ADB की स्थापना होती है। ADB के बारे में कुछ जान लो। मैंने आपको वर्ल्ड बैंक और ये IMF का वो नहीं बताया ना, कंपैरिजन। अच्छा, इसको करते हैं फिर बताता हूँ। वर्ल्ड बैंक और IMF का कंपैरिजन बताता हूँ अभी, पहले इसको देखो, पूरा करते हैं। एशियन डेवलपमेंट 19 दिसंबर 1966 की इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, ठीक है। हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। 68 कंट्रीज इसमें मतलब मेंबर हैं। और मात्सुगा असाकावा जापान के इसकी ये हेड हैं, करंट प्रेसिडेंट हैं। इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं अशोक लवासा, इंडिया के। सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इस चीज़ में काम करती है, इस चीज़ में पैसा देती है। एशिया मतलब एशिया से रिलेटेड डेवलपमेंट जो वर्क होगा वहाँ पे फंडेड करती है इंडिया, और इंडिया भी इसका मेंबर है, ठीक है। देखते हैं आगे बढ़ के क्या कह रहा है ये IMF के हेड हैं अभी कौन आपके, इसका आंसर हम देख चुके हैं, पियरे ओलिवर गोरिंचास। फॉर्म इन 1944 मैं बता चुका हूँ। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में जो ट्विंस हैं, वो ट्विंस को किस रूप में जाना जाता है, इसको करते हैं डिलीट। इसका आंसर आपको पता है, वर्ल्ड बैंक और IMF। मैं इसकी कहानी बताई थी आपको। अच्छा ठीक है, अभी इसकी कहानी नहीं बताई ना, अभी बता देता हूँ, ठीक है। अब आगे FATF और आगे वाला क्वेश्चन क्या है, फाइनेंशियल टास्क फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी कहानी सुन लो क्या था। ये जो वर्ल्ड बैंक है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था। मैंने बताया आपको यूरोप की हालत ख़राब थी, उन्हीं की हेल्प करने के लिए, उनके रीस्टैब्लिशमेंट के लिए उसको फंड दिया गया था, ठीक है। 1945 में बनकर के स्थापना हो जाती है, और 1945 में नहीं, 1940 में इसकी स्थापना हो जाती है यूरोप के देशों के पुनर्निर्माण और विकास के लिए। मैंने बताया था आपको भी। अब जो वर्ल्ड बैंक है इसमें लॉन्ग टर्म के लोन दिए जाते हैं, जबकि IMF में शॉर्ट टर्म के लोन दिए जाते हैं, ठीक है। जो वर्ल्ड बैंक देता है वो देता है डेवलपमेंट के लिए, जबकि IMF देता है बैलेंस ऑफ क्राइसिस के लिए। बस यही इसका कंपैरिजन था, ऐसा कुछ खास है नहीं। और अब बढ़ते हैं आगे। FATF के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, T राजा कुमार। ये भारत के हैं। फाइनेंशियल टास्क फोर्स FATF की फुल फॉर्म, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1989 में बाय G7 कब, इसको G7 बोलते हैं कब से, 2013 से 2014 से होना चाहिए, जब रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पे कब्जा किया था। इसका आंसर कमेंट में बताओ, मैं आपको कमेंट में बताता हूँ उसको चेक करके। क्लिक नहीं करा, 2013 था 2014 था क्या था, 2014 लग रहा है मेरे को, 2014 लग रहा है। खैर इसको आप कमेंट में बताओ, मैं बताता हूँ आपको, जैसी वीडियो अपलोड होती है तभी बताता हूँ।
मेंबर है 39 और प्रेसिडेंट आपको पता ही है, सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो के नाम से ये फेमस है, विपो के नाम से ये फेमस है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 193 इसके मेंबर हैं, ठीक है। डैरेन टैंग सिंगापुर के इसकी ये सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। डैरेन टैंग इसके डीजी हैं। अभी बढ़ते हैं आगे। हेडक्वार्टर ऑफ जेनेवा, मतलब जो जेनेवा में हेडक्वार्टर हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका अंगटाड का वहीं पर है, WHO का आपका जेनेवा में है, ILO का आपका जेनेवा में है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी जेनेवा में ही है। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस की संस्था भी आपकी जेनेवा में ही है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ये की संस्था है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, ये जेनेवा में ही है, ठीक है। इसके आगे हेडक्वार्टर्स इन लंदन में कौन कौन से हेडक्वार्टर्स इस्टेब्लिश हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर इंटरनेशनल, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। कॉमनवेल्थ का भी आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में है। इसके बाद हेडक्वार्टर इन पेरिस, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये यहीं पर है, और इकोमॉस ये भी आपका यहीं पर है, मॉन्यूमेंट एंड साइट्स के लिए है ये। बढ़ते हैं आगे। गेट वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर, ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन फॉर यू। होप सो आप लोगों को अच्छा लगे तो उसको प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना, अच्छे से शेयर कर देना अगर मन हो तो, वरना फिर अपना ही ज्ञान अर्जित कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू।